क्या आप सच का सामना करने को तैयार हैं? इस दुनिया से प्रेम की कहानियों जो आपका चैन छीन लेगी। ये कहानी अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव देवलगढ़ की है। गांव के किनारे एक विशाल सदियों पुराना किला खड़ा था। इसे स्थानीय लोग काले पत्थर का किला कहते थे और सूरज ढलने के बाद कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। किलों को लेकर कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित थी रानी रूपमती की दास्तान। कहा जाता है कि रूपमती बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनके पति राजा सूरजपाल एक क्रूर और लालची शासक थे। एक पड़ोसी रियासत के राजा अमर सिंह ने धोखे से किले पर हमला किया। सूरजपाल हार गए और रूपमती को बंदी बना लिया गया। रानी रूपमती ने अपनी पवित्रता बचाने के लिए किले के सबसे ऊंचे बुर्ज से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीण का मानना था कि उसकी अतृप्त आत्मा आज भी किलों में भटकती है। बदले की आग में जलती हुई कहानी शुरू होती है 4 कॉलेज छात्रों से, आकाश, नेहा, विक्रम और प्रिया। वे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के शौकीन थे और हॉलिडे में देवलगढ़ आए थे। केवल एक उद्देश्य से था किलों में एक रात बिताना और रानी रूपमती की उपस्थितियों को रिकॉर्ड करना। गांव वालों ने मना करने के बावजूद वे अमावस्या की रात को अपने कैमरों, ऑडियो रिकॉर्डरों और EMF मीटरों के साथ किलों में घुस गए। शाम 7 बजे उन्होंने किलों के मध्य आंगन में अपना बेस कैंप बनाया और चारों ओर घना अंधेरा था, जिसे टॉर्च की रोशनी बमुश्किल भेद पा रही थी। रात 10 बजे के आसपास जब वे रिकॉर्डिंग सेट कर रहे थे, नेहा को एक अजीब सी खुशबू आई। यह कैसी महक है, जैसे बेहद पुराने गुलाब और चंदन का मिश्रण हो, पर इसमें एक भयानक सरडांड भी मिली हुई थी। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने तुरंत EMF मीटर ऑन किया। सुई तेजी से उछलने लगी, जो किसी अज्ञात ऊर्जा की उपस्थितियों का संकेत था। अचानक उसके पीछे के बुर्ज से पायल की बेहद धीमी और सदी हुई आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे नाच रहा हो। आकाश अपने नाइट विजन कैमरों से हॉलीवे की शूटिंग कर रहा था। तभी कैमरों की स्क्रीन पर एक लंबी, दुबली, पतली, काली छाया गुजरती दिखी। छाया इतनी तेजी से गुजरी कि वे उसे ठीक से पहचान नहीं पाए। विक्रम के ऑडियो रिकॉर्डर में अचानक भयानक चीखों की आवाजें रिकॉर्ड होने लगी। ये चीखें एक साथ सेकंडों होने लगी, जैसे कोई सामूहिक नरसंहार हो रहा हो। ये चीखें रानी रूपमती की नहीं है,
ये तो युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्माएं हैं। रिया ने डर के मारे आकाश का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक उनकी टॉर्च की बैटरियां एक साथ खत्म हो गई और वे घने दम घुटने वाले अंधेरे में डूब गए। अंतिम घड़ी रुक्मणी का दर्शन। घड़ी ने रात के 3 बजने का संकेत दिया, जिसे पैरानॉर्मल रिसर्च में डेविल्स आवर माना जाता है। चारों दोस्तों डर से सहमे हुए थे। तभी उन्होंने पोर्च की ओर से आती हुई एक कमरेट रोशनी देखी। इस रोशनी में उन्होंने सचमुच रानी रूपमती को देखा। वो सफेद कपड़ों में थी, उनके बाल खुले हुए थे और उनकी आंखें पूरी तरह काली थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उनके चेहरे पर असहनीय पीड़ा और क्रोध भाव था। रानी उनकी ओर धीमे धीमे आने लगी। उनकी चाल ऐसी थी जैसे वह हवा में तैर रही हो। उनके पैरों की आवाज जमीन पर नहीं आ रही थी। रानी ने एक बेहद ठंडी गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे दर्द को देखने? अब तुम भी इस दर्द का हिस्सा बनोगे। डर के मारे चारों दोस्तों ने अपनी सारी चीजें वहीं छोड़ी और जान बचाकर भागे। वे इतने तेजी से दौड़े कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वे किले से बाहर कब निकले। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरण किले पर पड़ी, तब वे सुरक्षित गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें बताया कि जो आत्माएं एक बार किसी को देख लेती है, उन्हें छोड़ती नहीं है। आकाश ने हिम्मत करके अपनी कैमरों की फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग को चेक किया। फुटेज किलो के अंदर की सारी फुटेज भरी तरह से खाली थी, सिवाय एक जगह के जहां काले धुएं जैसा दिखता था। ऑडियो रिकॉर्डिंग में भयानक चीखें थी, लेकिन अंतिम कुछ सेकंड में एक साफ फुसफुसाहट थी, तुम फिर आओगे। चारों दोस्तों उस रात की भयावहता को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने अपने इक्विपमेंट के लिए कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं की। काले पत्थर का किला आज भी अरावली में शांत खड़ा है, अपनी रानी और अनगिनत सैनिकों की अशांत आत्माओं को छुपाए हुए हैं। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।